कहते लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश भर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कहें तो सरकारों के साथ साथ जो जिला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है कोरोना योद्धा के तौर पर। और हाल के दिनों में प्रवासी मजदूरों का लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। बदस्तूर कहें तो लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से, और ये उन राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले हैं। रेड जोन कहें तो चाहे वो सूरत हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु है, तो जहां पर ये वापस आ रहे हैं उन जिलों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने के मामलों का खतरा लगातार जारी है। इस बीच जो है जिला अधिकारी हमारे साथ हैं राहुल कुमार सिन्हा जी, उन्हीं से जानेंगे कि सर जो लगातार मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहें तो मजदूर अभी हाल में गिरिडीह में लौटे हैं सर, तो उन्हें के लिए क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो संक्रमण का खतरा है उसको रोका जा सके? देखिए, वर्तमान जो स्थापित आईसीएमआर के प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार कोई भी डिस्ट्रिक्ट चाहे वो किसी भी स्टेट में है, जब भी वो प्रवासी मजदूरों को दूसरे ज़िलों के लिए भेजने की कार्रवाई करते हैं तो उनको साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना होता है कि इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो गई है, दे आर फिट फॉर ट्रैवल एंड कोरोना से संक्रमित नहीं है। उसके पश्चात जब वो यहाँ आते हैं, चाहे वो ट्रेन से आएँ, चाहे वो अपनी व्यवस्था से आएँ, यहाँ के चेक पोस्ट पर भी उनकी उसी तरीके से एक मेडिकल स्क्रीनिंग होती है। और उसके बाद आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो फिर उनसे होम क्वारंटाइन का एक घोषणा पत्र लेकर उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। फिर भी बेहतर यही रहेगा कि वह 14 दिनों तक अपने घर जाने की बजाय, अपने घर वालों से मिलने की बजाय अपने ही गांव के किसी भी सरकारी विद्यालय में या पंचायत भवन में रहें, ताकि उनका सामान्य रूप से लोगों से कम मिलना जुलना हो। बीते दिनों रेड जोन डिस्ट्रिक्ट जैसे सूरत से हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और इन लोगों में से कई एक लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और अभी तक 4 सूरत से लौटे हुए लोगों के केसेस पॉजिटिव मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर घर जाने की बजाय अभी भी सभी लोग अपने आप को अन्य लोगों से पृथक करके रखें और 14 दिन का एक आइसोलेशन मेंटेन करें। और इसके पश्चात संभव है कि उनकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, एंटीबॉडी डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। अभी तक कुल मिलाकर ऑफिशियली 17,000 से अधिक लोग 5 तारीख के बाद से गिरिडीह जिला में प्रवेश कर चुके हैं सभी अन्य राज्यों से, और यह संख्या बदस्तूर जारी है। प्रत्येक दिन 3,500 से 4,000 लोग प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम हो चाहे वो बस के माध्यम से हो। तो सीमितताएं भी हैं उनको ठहराने के लिए, अतः यही उचित रहेगा कि अभी पूरी कम्युनिटी इसमें एक साथ हो, एकजुट हो। पूरे गांव को आपस में एक ग्राम सभा कराकर यह निर्णय लेना होगा कि बाहर से आए हुए जो लोग हैं वह भी सीधे अपने घरों में जाने की बजाय उसी गांव में अवस्थित किसी भी सरकारी भवन में ठहरें और वहीं पे जाकर अलग से ही 14 दिनों तक अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अन्य व्यवस्थाएं करें और इस पीरियड के पश्चात ही फिर आम लोगों से मिलना शुरू करें। सबसे आवश्यक यही है कि अभी यह जो इलाका है, पूरा जो गिरिडीह का इलाका है, कोरोना से संक्रमण मुक्त है, अतः बाहर से आए हुए लोगों से यह खतरा तो उत्पन्न हो जाता है। तो उचित यही रहेगा कि बाहर से आने वाले लोग भी अपनी जिम्मेवारी को समझें और गांव वालों का पूरी तरीके से साथ दें। अभी तक सर कितने मजदूर आ चुके हैं और अब सर जागरूकता के लिए आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पंचायत स्तर पर, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं या तो मजदूर हैं या फिर किसान हैं, ये जो तबका है सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी बोल लें या फिर जो कहें, तो इनके लिए सर क्या है? देखिए, जागरूकता तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों या पूरे विश्व के जितने भी प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, लगातार इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तमाम जनता का, पूरे विश्व के नागरिक का, कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है और इससे बचाव ही अभी सबसे उम्दा व्यवस्था हो सकती है। तो इसमें हर व्यक्ति को समझना होगा कि उनकी क्या जिम्मेवारी है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और पूरे समाज के प्रति। और ये जिम्मेवारी का एहसास जब उनमें होगा जब वो समय से अपने आप को सुनिश्चित करेंगे और जो भी साफ़ सफाई का प्रोटोकॉल है, जो भी आईसीएमआर की गाइडलाइन है, भारत सरकार नित्य प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या स्थानीय स्तर पर अनाउंसमेंट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से प्रचारित करती रहती है। इसको सुने, इसका संज्ञान लें और इसमें गंभीरता दिखाएं। तो ये थे हमारे साथ उपायुक्त महोदय, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में हमें और सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है और जो जागरूकता है वो गांव लेवल से शुरू होती है, पंचायत स्तर से। तो सभी लोग जो है
जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन करें, जो क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं लोग उनका विशेष तौर पे जो नियम है उनका उल्लंघन ना करें, ताकि यह जो कोरोना का जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिल सके। कशिश के लिए गिरिडीह से श्रीकांत।